हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपने क्लास 10 की पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो दोस्तों आज अपने इसी पोएम को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बनाए हुए हैं, तो पहले हम अपने उन इंपॉर्टेंट वर्ड को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब दोस्तों इसके जो राइटर के नाम है वो है ओगडेन नास। दोस्तों ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के पोएटर का नाम क्या था, ओगडेन नास। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड पहला है क्वाड। क्वाड को अपने क्या कहते हैं, कायर को, जिसको आप वीकलिंग भी दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अपना स्पाइक्स। स्पाइक्स का मतलब होता है बार, कोई नोकदार चीज, तीखी चीज होती है ना, उसको दोस्तों अपने बोलते हैं स्पाइक। पायरेट, पायरेट ए पर्सन हु टेंट, जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, उसको अपने कहते हैं पायरेट। पेल, पेल का मतलब पीला पड़ जाना। नेक्स्ट दोस्तों स्मोर्टिंग। स्मोर्टिंग का मतलब जो खराटे देते हैं ना, सोते हैं ना, नाक से आवाज निकालते हैं, उसको अपने कहते हैं स्मोर्टिंग। गोबल, गोबल का मतलब होता है जल्दी जल्दी खा लेना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। फ्लस्टर, फ्लस्टर का मतलब होता है घबरा जाना, भयभीत हो जाना। फ्लैगन, फ्लैगन एक दोस्तों बोतल होती है। और मार्क, मार्क का मतलब होता है शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना। दोस्तों ये तो कुछ थे इसके इंपॉर्टेंट वर्ड। अब मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। अब दोस्तों ये मैंने कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हुए हैं। पहला है लिटिल गर्ल ब्लाइंडा। एक दोस्तों इस पोएम में एक छोटी बच्ची होती है जिसका क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है ब्लाइंडा। यहां तक दोस्तों समझ में आ गया। लिव्ड इन ए व्हाइट हाउस, वह कहां पे रहती थी, वह सफेद हाउस में रहती थी। अगर पूछ ले कि ब्लाइंडा कौन थी, हु इज ब्लाइंडा, ब्लाइंडा इज ए लिटिल गर्ल वेयर शी लिव्ड इन ए व्हाइट हाउस। दोस्तों ये एग्जाम में पूछे तो आप करके आ सकते हैं। शी हैड ए पेट्स, अब उसके पास पालतू जानवर थे। कौन कौन से थे, ब्लैक किटन। अब दोस्तों ब्लैक किटन है ना, उसको छोटी बिल्ली का बच्चा, उसको दोस्तों किस नाम से पुकारती थी, उसको इंक नाम से पुकारती थी, इंक कहकर पुकारती थी बिल्ली के बच्चे को। एक ग्रे माउस, माउस को किस नाम से पुकारती थी, ब्लिंक। येलो डॉग, येलो डॉग को पुकारती थी मस्टर्ड। और क्वार्टली ड्रैगन, क्वार्टली ड्रैगन को किस नाम से पुकारती थी, कस्टर्ड। और येलो डॉग को मस्टर्ड। अब दोस्तों ये तो इसके कुछ नाम थे जो ब्लाइंडा ने अपने पेट्स के नाम रख रखे थे। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो ब्लैक किटन थे उसको वह किस नाम से पुकारती थी, उसको वह इंक नाम से पुकारती थी। ये ग्रे माउस, ग्रे माउस को वह किस नाम से पुकारती थी, ब्लैक नाम से पुकारती थी। और येलो डॉग को किस नाम से पुकारती थी, मस्टर्ड नाम से पुकारती थी। और वह कस्टर्ड ड्रैगन को वह किस नाम से पुकारती थी, नहीं क्वार्टली ड्रैगन को किस नाम से पुकारती थी, कस्टर्ड पुकारती थी। अब दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने ऑल ब्रेव एक्सपेक्ट ड्रैगन। की जो ड्रैगन है ना वो बहुत कमजोर है, कायर है, निडर है। अब दोस्तों और जितने भी ये पालतू जानवर हैं वो ताकतवर है, किसको छोड़ के, क्वार्टली ड्रैगन, यानी ड्रैगन को छोड़ के सभी जानवर क्या है, ताकतवर हैं। और ड्रैगन ही क्या है, भयभीत है, घबरा जाता है। घबरा जाना का दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता रखा है, फ्लस्टर। फ्लस्टर का मतलब घबरा जाना। All brave expect dragon, all make fun of him, सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। किसका मजाक उड़ाया करते थे, जो ये कस्टर्ड है ना, क्वार्टली ड्रैगन, इसका सभी क्या करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। वन नाइट पायरेट एंटर्ड। दोस्तों पायरेट का मतलब क्या होता है, पायरेट का मतलब होता है समुद्री लुटेरे। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, ये दोस्तों आपको याद रखने पड़ेंगे। पायरेट, पायरेट का मतलब होता है समुद्री लुटेरे। ए पर्सन हु अटैक्ड, दोस्तों उसी को अपने कहते हैं पायरेट। नेक्स्ट है दोस्तों अपना ऑल गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्टेड हाइडिंग एक्सपेक्ट ड्रैगन। सभी थे ना, जो जितने भी जो जानवर थे, बिल्ली का बच्चा, कुत्ता, चूहा, वो सभी भाग गए। जो लुटेरा है तो सभी भाग गए, पर जो ड्रैगन था वो नहीं भागा।
ड्रैगन टेक्स हिम एंड ईट हिम। ड्रैगन ने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया और उसको खा लिया। सभी तालियां करते हैं, वाह करते हैं। उसकी जो कमजोरी थी उसको वह दूर करने के लिए वह उसने यह फैसला किया था कि मैं नहीं छुपूंगा। और जो सभी जानवर थे वो छुप गए थे, परंतु ड्रैगन था वो नहीं छुपा था, इसीलिए नहीं छुपा था। और फिर वह उनको शाबाशी करने लगे थे, अरे यार ये काम तो मैं भी कर सकता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये भी बात होती है दोस्तों। ब्लाइंडा एम्ब्रेस्ड अदर सेइंग। ब्लाइंडा थी वो भी क्या करती है, उसको शाबाशी देती है, उसकी पीठ थपथपाती है। ब्रेव टू देमसेल्फ, और किसके लिए पीठ थपथपाती है, जो उसकी जो ब्रेव थी, उसको जो बहादुरता थी उसके लिए वह उसको पीठ थपथपाती है। दोस्तों ये अपनी पूरी पोएम थी जिसमें एक ब्लाइंडा होती है, उसके जो पेट होते हैं और उसमें से एक कस्टर्ड ड्रैगन होता है। वो कस्टर्ड ड्रैगन बहुत ही कमजोर सा होता है, निडर सा होता है, और फिर एक बार चोर आ जाता है तो वह उसका सामना कर लेता है और फिर वह अपनी ब्रेवरी दिखा देता है, बहादुरी क्या करता है, दिखा देता है। दोस्तों यही अपनी स्टोरी थी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब दोस्तों इसके पोएट्री का नाम ऑगडेन नास है। दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो अपने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अपने ने दोस्तों क्या क्या पढ़ा है। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले अपना ने क्या क्या पढ़ा, एक लिटिल गर्ल होती है जिसका क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है ब्लाइंडा, जिसका नाम होता है ब्लाइंडा। वो कहां पे रहती है, व्हाइट हाउस में रहती है, व्हाइट हाउस में रहती है। फिर उसके जो पेट होते हैं उसमें से एक पेट होता है, वो कौन सा होता है, कस्टर्ड ड्रैगन। वो क्या होता है, क्वाड होता है, कस्टर्ड ड्रैगन, जो कि क्या होता है, क्वाड होता है, कायर होता है। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, समुद्री लुटेरे आ जाते हैं, उसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पायरेट। देन पायरेट कम्स, जो पायरेट है वो आता है और जो सभी जानवर है वो भाग जाते हैं, और जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड ड्रैगन, वो नहीं भागता है और वह कस्टर्ड ड्रैगन क्या कर लेता है, उसको खा जाता है। और सभी उसको ब्रेव यानी बहादुरी की वजह से उसकी पीठ थपथपाते हैं। दोस्तों ये अपनी पूरी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो स्टोरी थी ये एकदम इजीली समझ में आ गई होगी। द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, इसके जो पोएट्री का नाम है वो ऑगडेन नास है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों ये आपको बहुत ही याद रखने पड़ेंगे, ये एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।